बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यह एक शांत शनिवार की दोपहर थी और तीन दोस्त अहमद, बिलाल और जेम्स अपने पसंदीदा कैफे में बैठे थे। उनकी कॉफी के कपों से भाप उठ रही थी और बातचीत की हल्की गूंज हवा में थी। बातचीत हल्की फुल्की थी जब तक कि पास की मस्जिद से अजान की आवाज नहीं आई। अहमद ने अपनी घड़ी की ओर देखा और कहा, ये जोहर का समय है, चलो नमाज पढ़ते हैं। बिलाल, जो पहले से ही अपनी कुर्सी पर झुका हुआ था, ने उसे डाल दिया। तुम जाओ अहमद, मैं अभी नहीं आ रहा हूँ। तुम हमेशा मुझसे क्यों पूछते हो? मैं पहले से ही मुसलमान हूँ। मैं अल्लाह, पैगंबर मोहम्मद, कुरान और मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करता हूँ। बस इतना ही। अब मुझे मेरी जिंदगी मेरे तरीके से जीने दो। जेम्स, जो उनमें से ईसाई था, हल्के से हंसा। बिल्कुल, तुम उसे बार बार नमाज के लिए क्यों कहते हो? उसे अपनी जिंदगी जीने दो। मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है। अहमद ने सिर हिलाया, अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए, शांत लेकिन विचारशील। ठीक है जेम्स, मुझे तुमसे कुछ पूछने दो। क्या तुम बकवास करते हो? जेम्स ने भौं उठाई। हाँ, मैं मानता हूँ कि एक सृष्टिकर्ता है जिसने हमें और हमारे चारों ओर की हर चीज बनाई। अच्छा, अहमद ने कहा, अपनी कॉफी की चुस्की लेते हुए। तो अब हम उस विश्वास के साथ क्या करते हैं? मुझे समझाने दो। उसने रुककर बिलाल और फिर जेम्स की ओर देखा। सोचो कि तुम पैसे कैसे कमाते हो जेम्स। तुम अपने परिवार को खिलाने, बिल चुकाने, जीने के लिए काम करते हो, है ना? हाँ, जेम्स ने कहा। और जब कोई तुम्हें काम पर रखता है तो क्या वे तुम्हें बिना कुछ किए ही पैसे दे देते हैं? अहमद ने पूछा। नहीं, वे आपके काम के घंटे ट्रैक करते हैं। अगर आप देर से आते हैं तो वे आपकी तनख्वाह से कटौती करते हैं। सीमित भुगतान अवकाश। अगर आप बीमार हैं और नहीं जा सकते तो आपको पैसे नहीं मिलते। समय सीमा चूकने पर आपका बॉस नाराज होता है, शायद आपको नौकरी से निकाल भी दे। अगर आप इस दुनिया में किसी के प्रति जवाबदेह हैं तो जीवन कठिन है ना? जेम्स ने धीरे धीरे सिर हिलाया, उदाहरण को समझते हुए। बिल्कुल, अहमद ने जारी रखा। उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। अब अल्लाह के बारे में सोचो, पूरे ब्रह्मांड के निर्माता, जिसने तुम्हें बनाया, तुम्हें इस दुनिया में भेजा। क्या आपको लगता है कि उन्होंने आपको बिना किसी उद्देश्य के बनाया, कि आपके कार्यों का हिसाब नहीं होगा, कि आप उनकी जानकारी या जिम्मेदारी से बच सकते हैं? बिलाल अपनी सीट पर असहजता से हिले। अहमद के शब्द पहले की प्रार्थना की याद दिलाने से अधिक गहरे थे। अहमद की आंखें नरम हो गईं। जब आपके 8 घंटे की शिफ्ट में एक बॉस आपके काम के हर सेकंड पर नजर रखता है तो आप छिप नहीं सकते। लेकिन अल्लाह ब्रह्मांड के मालिक हैं, वह सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, और उनकी बनाई कोई भी चीज बेकार नहीं है। हर क्रिया, हर विचार, हर इरादा मायने रखता है। अल्लाह न्यायप्रिय, दयालु और अनंत रूप से जागरूक है। उनकी जानकारी से कुछ भी नहीं छूटता। जिस तरह एक बॉस हर सेकंड को ट्रैक करता है ताकि आपको सही से भुगतान कर सके, अल्लाह आपके जीवन के हर सेकंड को ट्रैक करते हैं, लेकिन अनंत रूप से अधिक पूर्णता के साथ। और एक बॉस के विपरीत, अल्लाह आपके धैर्य, आपकी मौन संघर्षों, आपकी अच्छी नियतों को भी पुरस्कृत करता है। क्या आपको सच में लगता है कि अल्लाह आपको बिना उद्देश्य या जवाबदेही के छोड़ देगा? जेम्स ने अपने कप की ओर देखा, एक पल के लिए चुप रहा। मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा। अहमद मुस्कुराया, जेम्स के कंधे पर हाथ रखते हुए। यही कारण है कि प्रार्थना सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, यह हमारे और उस एक के बीच का संबंध है जो सब कुछ देखता है। यह हमें याद दिलाने का तरीका है कि जीवन सिर्फ संयोग नहीं है और हम यहाँ दुर्घटनावश नहीं हैं। अल्लाह ने सब कुछ संतुलन और बुद्धि के साथ बनाया है। क्या आपको लगता है कि वह आपको ऐसा जीवन जीने के लिए छोड़ देंगे जैसे इसका कोई अर्थ नहीं है? क्या आपको लगता है कि ब्रह्मांड, हर परमाणु, प्रकृति का हर नियम बिना कारण के मौजूद है? आपका हर हिस्सा, हर सांस, हर धड़कन का हिसाब रखा गया है, और एक दिन आपको पूरे ब्रह्मांड के मालिक को इसका जवाब देना होगा। बिलाल, तुम ये जानते हो। जेम्स और बिलाल चुप थे। अहमद ने जोर नहीं दिया, आगे बहस नहीं की। कभी कभी बीज बोना फल को मजबूर करने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। दूर से अजान की आवाज आती रही। अहमद अपनी कुर्सी से उठे और धीरे से बोले, मैं अब नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अपना समय लो, विचार करो। जीवन हमारे आराम, मजा या सुविधा से बड़ा है। जीवन का उद्देश्य, जिम्मेदारी और हर चीज के सृजनकर्ता के प्रति जवाबदेही है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ, जिसमें तुम भी शामिल हो, बुद्धिमानी से बनाया गया है। कुछ भी अर्थहीन नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारी जिंदगी। बिलाल, एक जिम्मेदारी के साथ एक उपहार है, इसे बर्बाद मत करो। जेम्स और बिलाल ने उसे जाते हुए देखा। कैफे के चारों ओर हलचल थी, लेकिन उनके मन शांत थे, उद्देश्य के भार और सृष्टिकर्ता की वास्तविकता के बारे में सोचते हुए।